पक्का सब लोगों ने ट्राई किया है? कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है? अब डाउट नहीं होने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस किया ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं किया है। नहीं किया? किया है। अभी क्या करना है? लाइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं उसमें का। ठीक है, हेडिंग डालिए, कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी consistency of three equations in two variables. ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बताइए? बैक टू बैक, बैक टू बैक। अच्छा, ये वाला कंसिस्टेंट कह रहे हैं आप? मैथमेटिक्स वाला कंसिस्टेंसी, और मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस वाला कंसिस्टेंसी। रियल लाइफ वाला कंसिस्टेंट तो कुछ और होता है कि लगे रहना, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स में क्या होता है? मान लेते हैं तीन इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है। अब ये तीन इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होंगे? जब इनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? कॉमन सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर कर आंसर पता कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसका आंसर पता कर रहे हैं? एक्स और वाई की ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू मान लीजिए 5 आ जाती है, क्या आती है? तो 5 इस इक्वेशन के लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। ऐसा नहीं कि इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसके लिए 10 होनी चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब कि जो x और y की जो वैल्यू आएगी वो तीनों इक्वेशंस का ही कॉमन है, कॉमन सॉल्यूशन है तीनों इक्वेशंस के। उसी को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर वैसा नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? पक्का क्लियर है कि नहीं? तो इसको इक्वेशंस को लिख लीजिए आप लोग। लिखा? एक लाइन लिखिए इसमें, these equations are consistent. These equations are consistent if they have a common solution. These equations are consistent if they have common solution. अगर इनके कॉमन सॉल्यूशन होंगे तो ये क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। कॉमन सॉल्यूशन नहीं होंगे तो क्या होंगे? कंसिस्टेंट नहीं होंगे। अब लिख लीजिए थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट, अब इसमें लिखिए द नेसेसरी कंडीशन, the necessary condition for these equations, ये जो इक्वेशंस लिखा है इसी को, the necessary condition for these equations to be consistent are देखिए ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये 0 के बराबर होंगे। क्या होंगे?
जब इनका डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट ऐसे रखना होता है डिटर्मिनेंट, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पक्का क्लियर है कि नहीं, बोलिए, हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये लास्ट के 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें प्लॉट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालकर इस पे क्या करेंगे, सॉरी, इसमें प्लॉट कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब इसमें प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए। सॉरी, डस्टर कहाँ गया भाई? बताइए इक्वेशंस क्या थे हमारे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ले लेते हैं। तो क्या है हमारा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2 है कि नहीं है? c2 को भेजिए इधर, यहाँ पर a3x प्लस b3y इज इक्वल टू माइनस c3, ऐसे ही होगा ना, पक्का? अब क्रैमर्स रूल यहाँ पर यूज़ करना है। कौन सा रूल यूज़ करेंगे? क्रैमर्स रूल में x और y हम कैसे निकालते हैं? x जो होता है x हम कैसे निकालते हैं बताइए? जहाँ पर x का कोफिशिएंट है वहाँ पर माइनस c2 माइनस c3 रख देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ पर माइनस c2 और यहाँ पर क्या रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b2 b3, ऐसे ही होता था ना, dx अपॉन d, और d क्या है, a2 b2 a3 b3। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई डाउट? ये क्या है, dx है, x कैसे निकलता था, dx अपॉन d, और dx कैसे निकलता था, a के कोफिशिएंट जो है उसके जगह पर ये कांस्टेंट वाला वैल्यू हम रख देंगे, ऐसे निकलता है था ना। y अगर हम निकालें y, तो y कैसे निकलेगा, y के कोफिशिएंट के सामने माइनस c2 और माइनस c3 रख देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 a3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस c2 माइनस c3 अपॉन a2 a3 b2, यही तो है, पक्का? तो x की वैल्यू निकल कर आ गई और y की वैल्यू निकल कर आ गई। अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, वैसे ही रखे रहेंगे, और इसको हम किस में प्लॉट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में प्लॉट करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a1x, यही है ना, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ पर क्या है, a1 और x क्या है हमारा, यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा माइनस c1 माइनस c2, यहाँ पर हो जाएगा b2 b1 b2 अपॉन क्या यहाँ पर, हाँ, c3 b3। ठीक है, यही तो है ना। यहाँ पर यही हो जाएगा, प्लस
प्लस यहाँ पर क्या है b1, फिर यहाँ पर क्या है y, और y हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा a2 माइनस c2 a3 माइनस c3 अपॉन क्या हो जाएगा a2 b2 a3 b3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस c1 इज इक्वल टू, इसमें कोई डाउट पक्का। अब क्या कर सकते हैं बताइए इस स्टेप के बाद, और हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, डिनोमिनेटर तो सेम है ना तो एलसीएम ले लें यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा होल अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 b2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a3 b3, यही तो हो जाएगा ना। अब a1 और यही तो आ जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट होगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा a1, यहाँ पर क्या है माइनस c2 b2 माइनस c3 b3, यही तो है, प्लस b। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में b1 और ये आ जाएगा, तो b1 और यही तो आएगा ना पक्का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 माइनस c2 a3 माइनस c3, ऐसे होगा क्या। और इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, ये वाला क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आता है, ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये दोनों सेम है, क्या है तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला क्या होगा यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या है c1, यहाँ पर प्लस c1, और यहाँ पर क्या है a2 b2 a3 b3 इज इक्वल टू 0, यही तो है। अब जगह तो बचा ही नहीं। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं। अब कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको हम एक्सपैंड कैसे करते, थोड़ा सोचिए एक्सपैंड कैसे करते थे बताइए। अगर यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट मान लेते हैं 1 2 3, ये मान लेते हैं, तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, पहले 1 ले लेते थे, फिर क्या होता था 5 6 8 9, फिर यहाँ पर -2, फिर इसको लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो क्या होता था 4 6 7 9, फिर +3, फिर यहाँ पर क्या होता था 4 5 7 8, ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही तो एक्सपेंड करते थे। तो अगर जब ऐसे लिख रखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस ये वाला 1 कहाँ हो जाएगा पहले रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 कहाँ चला जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये 3 कहाँ चला जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये भी तो उसी फॉर्म में है। इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू है ना, तो इसको अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा। इसको मिटाऊं क्या इस वाले पार्ट को, लिखा नहीं है, चलिए नोट कीजिए पहले।
इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। डस्टर नहीं था क्या जी यहाँ पर? मैम कहाँ नीचे? आज आप लोगों का लेक्चर नीचे हुआ है, क्यों? क्यों? नीचे वाले स्टेप को देखना है, ठीक है। इसको क्या किया जाए, उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला तो उधर जाकर 0 हो जाएगा ना। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा A1 माइनस C2 माइनस C3 B2 B3, फिर प्लस B1 क्या है A2, अच्छा नीचे A3 माइनस C2, फिर क्या है प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यही तो हो जाएगा। और ये वाला पार्ट उधर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। मिटा दे इसको। सबसे बड़ा टास्क तो यही है, मिटाना इसको। ये इंक पता नहीं खराब हो गया लगता है, मिट नहीं रहा जल्दी से। ठीक है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं क्या? डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा? तो हम कॉलम 1 से -1 कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? -1 बाहर निकाल रहे हैं। तो -1 इंटू ए कितना हो जाएगा? -A1। तो माइनस बाहर निकलते तो क्या क्या हो गया? C2 C3 B2 B3। माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? B1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 C2 A3 C3 प्लस C1 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसको तो प्लस करना पड़ेगा। अगर हमने सीखा था डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम एक्सचेंज करते हैं, क्या करते हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? पढ़ा था क्या? किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है? माइनस साइन लग जाता है। 2 बार करेंगे तो 2 बार माइनस साइन लगेगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? C1 और C2 को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? B2 B3 C2 C3 माइनस B1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 A3 C2 C3 प्लस C1 A2 B2, यही तो हो जाएगा। बताइए, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको A1 क्या बोल रहे हैं? किधर? इधर, यहाँ पर B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहाँ इज इक्वल टू क्या था? 0। तो इज इक्वल टू 0 भी तो चलेंगे, इज इक्वल टू 0 भी तो ले चलेंगे। इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। हम इसको पहले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो अगर पहले रो से एक्सपेंड करें तो पहला क्या लेंगे? A1। अब इसको लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, क्या बच जाएगा?
यही तो 4 बचेंगे, ये रहा माइनस B1। अब B1 को लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, क्या बचेगा A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3, यही तो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा C1 प्लस C1 प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर C1 को लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद A2 B2 A3 B3। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये एक कंडीशन है चेक करने का कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे। ये अगर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो कंसिस्टेंट हो सकते हैं। और एक दो कंडीशन है, कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्या कॉमन सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएंगे, जब भी ये कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो वही कह देंगे कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो हम देखेंगे कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत कह देंगे क्या? इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या है? कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मान लीजिए आप बाहर क्रिकेट खेलने गए, तो क्रिकेट बाहर खेलने जाने के लिए आपको पहला कंडीशन है कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? ठीक है, आप घर से बाहर निकल गए। अब घर से बाहर निकल गए इसका मतलब ये थोड़ी क्रिकेट खेली कराएंगे, हो सकता है बाकी लोग ना आए, हो सकता है बारिश होने लगे, तो और भी तो कंडीशन है ना जिससे वो आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो वही चीज़ है कि पहला तरीका है चेक करने का कि वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट है कि नहीं है वो चेक करने का तरीका है। अगर ये 0 के बराबर है तो हम चेक करते हैं कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं। कॉमन सॉल्यूशन होगा तभी वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डजंट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन, सो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। काम खत्म। अब कॉमन सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई द कंसिस्टेंसी, verify the consistency of the following equations, of the following equations। पहला इक्वेशन लिखिए, 2x plus 2y is equal to -2, 2x plus 2y is equal to -2, x plus y is equal to -1, 3x plus 3y is equal to -5। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकाल दे, बोलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, पहले इसको इधर लिख देते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या हो जाएगा? 2x plus 2y -2 इधर आएगा तो +2 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। यहाँ पर x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x plus 3y plus 5 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब क्या करें? डिटरमिनेंट निकालें। नाउ कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, डिटरमिनेंट जो होगा क्या हो जाएगा? 2 1 3, यही होगा ना, 2 1 3। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 1, ये हो जाएगा क्या? और ये 0 के बराबर होना चाहिए क्या? 0 के बराबर होना चाहिए।
क्या ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है? बोलिए, क्या ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है कि नहीं है? कैसे? हाँ, वही तो यूज़ करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, और हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी कॉलम या कोई भी रो अगर आइडेंटिकल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 ही तो होगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो लिख देंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, हेंस इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या ये 0 आ गया? 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये पहला तरीका है चेक करने का कि कंसिस्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब 0 है तो कंसिस्टेंट हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी दूसरा कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इनका कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्या चेक करना पड़ेगा? इनमें कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो इक्वेशंस को हम उठाएंगे, क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशंस को हम ले लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे और देखेंगे कि वहां पर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन, उसको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन से इक्वेशंस को उठाना चाहते हैं? पहला ही उठा ले, ये पहला और दूसरा। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या है यहाँ पर? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत 0 हो जाएगा ना। कोई कॉमन सॉल्यूशन है क्या यहाँ से? इसको अगर हम इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। जब भी x और y के टर्म्स में दे रखा है, किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी एक के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे। अगर साइन दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अलग अलग है तो ऐड कर देंगे। वो x x कट जाएगा, या फिर y को बराबर करते तो y y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से x को बराबर कर दें। x को बराबर करने के लिए इक्वेशन सेकंड को क्या करना पड़ेगा? पहला ये दूसरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस -2, यही तो हो जाएगा ना। अब ये और ये कट गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं? तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया? तो कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा क्या? x और y की वैल्यू निकल कर आएगी। अरे y अगर नहीं कटता तो y की तो वैल्यू निकल कर आती। अब y निकल कर आ ही नहीं सकता यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे फिर भी वही होगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा। x और y दोनों ही कट जाएंगे, x और y की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? हियर क्या लिख देंगे यहाँ पर? हियर द सिस्टम of equations does not have any common solution, hence they are क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ से x और y की वैल्यू निकल कर आती, उसको हम इस इक्वेशन में रखते और इसको सॉल्व करते और वो -5 के बराबर आ जाता। x की वैल्यू यहाँ रखते, y की वैल्यू यहाँ रखते और वो -5 के बराबर आ जाता, तो हम लिख देते यस दे हैव कॉमन सॉल्यूशन। उनका कॉमन सॉल्यूशन है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से x और y की वैल्यू ही नहीं पता कर सकते तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का कैसे करना है पता चला? चलिए इसको नोट कीजिए। टाइम क्या हो रहा है?
15 मिनट, 3:30 होने में, 4 बजने में, मतलब टाइम 2:30 से 3:30 होता है ना। मैं 20 मिनट 15-20 मिनट लेट आया था। तो आज के लिए इतना रखेंगे और करना है ये बताइए? इतना ही रखते हैं। हाँ आपके बुक में है। अभी इसको रिवाइज कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, अभी पीछे के क्वेश्चंस कीजिए, अभी तुरंत इस पे मत जंप कीजिए, ठीक है? अभी क्या करना है, पिछले के जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं, क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस काफ़ी आपके बुक में, क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस कीजिए, उसमें कमांड करिए अच्छे से, ठीक है? तुरंत भागेंगे तो पीछे का छूट जाएगा सारा, वैसे नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या करना है, एक एक चीज़, अगर हमने बोर्ड पर कोई चीज़ लिखा है तो उसका रीज़न होना चाहिए कि हमने क्यों लिखा है, कब लिखना है और कैसे लिखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया कि हाँ चलो सर ने ऐसे किया तो बस ऐसे ही होता है, बुक में ऐसे लिखा हो तो ऐसे ही होता है। अरे क्यों होता है वो भी पता होना चाहिए। वो चीज़ पता चल गया तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? तो अभी पीछे के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आगे का करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? चलिए।